हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक जो चिंतन है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पिछली टर्म पे हमने राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक धार्मिक विचार के बाद समाज सुधारक के संबंध में चिंतन जो है पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के राजनीतिक चेतना के रूप में जो उनके प्रयास चिंतन रहा, उस पे आज चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत में समाज सुधारक और राजनीतिक जागरण के एक दूत के रूप में, कर्णधार के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, उनके समाधान के लिए प्रयास किए और सती प्रथा के विरुद्ध जन जागृति के वे एक दूत माने जाते हैं। सती प्रथा के उन्मूलन के अतिरिक्त उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार, विधवाओं के पुनः विवाह, पर्दा प्रथा के विरोध आदि के लिए समाज को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। इन समस्याओं के खिलाफ उन्होंने जन जागरण के लिए जो अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, वो एक समाज के लिए, समाज सुधार के लिए एक प्रेरणा, एक जागरण के रूप में जाना जाता है। समाज सुधार और राजनीतिक जागरण के प्रति उनकी जो संघर्षशील प्रवृत्ति थी, जो उनके चिंतन था, इसके लिए भारतीय समाज जो है आज भी उनको सम्मान अर्जित करता है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलन द्वारा नहीं, बल्कि इन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए अपने विचारों का भी प्रतिपादन किया। उनके जो राजनीतिक विचार रहे राजा राम मोहन राय के, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय राजनीतिक विचारों पर उन्हें जन जागरण के लिए जो उनका चिंतन था, मुख्य रूप से वो चाहते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज सुधार के प्रति जो उनका चिंतन है, उस पे जो विश्लेषण उनका है कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो आवश्यक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तभी आएगी। राजा राम मोहन राय का मानना थे कि समाज में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को वो स्थान देते थे। वे जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति धारण करने के अधिकार को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि ये व्यक्ति की एक आवश्यकता है, ये स्वतंत्रता जो है हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मिलनी चाहिए। समानता का भी वो सम्मान करते थे कि किसी भी आधार पे समाज में जाति, धर्म, भाषा के आधार पे भेदभाव जो है इस अधिकार के संबंध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है एक प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप वो ढालना चाहते थे। इस दृष्टि से वो मानते थे कि राज्य जो है इन अधिकारों के लिए समाज में व्यवस्था करे। समाज में जो परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ इन अधिकारों को ख़त्म करती हैं, व्यक्तियों के साथ इनके आधार पर शोषण होता है। शासन राज्य के रूप में ये उनका दायित्व है कि वो हर नागरिक को, व्यक्ति को स्वतंत्रता दें और समानता दें। इसी से ही नागरिक के व्यक्तित्व का विकास जो है होगा। उनका मानना था कि राज्य को व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो अपने नागरिक में के चरित्र विकास के लिए इन स्वतंत्रता और समानता की व्यवस्था के द्वारा ही अच्छे नागरिकों के चरित्र जो है समाज में प्राप्त किया जा सकता है। इस सुधार के लिए शिक्षा में जो उन्नति है वो होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार जो है वो होना चाहिए। इन अंधविश्वासों का, कुरीतियाँ, रूढ़ियों का अंत जो है हो। राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजकीय हस्तक्षेप को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राजकीय हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे। वे व्यक्ति के अधिकारों को समाज में एक अधिकार मानते थे कि राज्य जो है व्यक्ति के अधिकारों
अधिकारों का और सामाजिक उद्देश्यों में सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमन की व्यवस्था जो है करे, जिससे कि वो शक्तिशाली व्यक्ति हो। राय का मानना था कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति के आदर्शों से वो प्रभावित थे। का मानना था कि फ्रांस में व्यक्ति के अधिकारों के संदर्भ में उनके विचारों का जो फ्रांस के राज्य की जो क्रांति के मूल जो आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुता, वे जो है होने चाहिए हर समाज में। और राज्य को, शासन को इनकी व्यवस्था जो है व्यक्ति के अधिकार के रूप में कानून के द्वारा की जानी चाहिए। राज्य के प्रति राजा राम मोहन राय जो है, उनका मानना था कि व्यक्तित्व विकास के एक अनिवार्य साधन के रूप में वो अधिकार आवश्यक मानते थे। उन्होंने राज्य एक साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए व्यवस्था करे, जिससे कि उसे उन अधिकारों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास की सुविधा जो है हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मिले और वो एक अच्छे चरित्र का व्यक्तित्व जो है नागरिक समाज में पा सकें। इसलिए उन राय का मानना था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो निमित्त कानून जो है ऐसे बनाए जिससे कि नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता मिले, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले और अधिकार मिले, और इस सुविधा से नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास हो। राय जो है राष्ट्रों की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। उनका मानना था व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में उन्होंने कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के संबंध में उनका दृष्टिकोण में ये था कि अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा तभी वो राष्ट्र की स्वतंत्रता का सदुपयोग जो है राष्ट्र के विकास के लिए कर पाएंगे। तो इसलिए रॉय का ये मानना था कि नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास जो है पहले होना चाहिए। अच्छे चरित्र के नागरिक होंगे तभी वो अपने राज्य का, अपने शासन की व्यवस्था के द्वारा समाज को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं और अच्छी कानूनों के द्वारा जो है विकास की सुविधा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए रॉय का मानना था कि ब्रिटिश शासन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो मानते थे कि राजा उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उनका आग्रह करते थे कि स्वराज्य की प्रेरणा के भी अगर दूत माने जाते हैं। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन जो है नागरिकों को ये अधिकार दे, सुविधा दे, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का विकास जो है हो और वो अपने राष्ट्र के शासन के लिए और अपने समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में अच्छे समाज को बना सकें। तो इस प्रकार से रॉय जो है पहले सामाजिक सुधार चाहते थे, उसके बाद वो उनका मानना था कि राजनीतिक सुधार जो है उस राजनीतिक सुधार के माध्यम से सामाजिक सुधार जो है कानूनों के द्वारा किए जाएं। इस प्रकार से राजनीतिक चेतना के लिए भी उन्होंने अपने विचारों को इस प्रकार से जन आंदोलन के रूप में, जन जागरण के रूप में प्रसारित किया कि नागरिकों को अपने अधिकारों का सही रूप से सदुपयोग करना आवश्यक है। दूसरा उनका इस राजनीतिक विचारों में जो विचार था वो था प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करने और उसके सक्रिय प्रयास करने वाले व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय सबसे पहले थे। उनका मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति जो विरोध था उसमें प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरोध को दबाने के लिए प्रेस जो है स्वतंत्र नहीं थी। प्रेस की स्वतंत्रता ने उनका ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिश शासन जो है साम्राज्यवादी शासन था, उनका मानना था कि अगर प्रेस स्वतंत्र कर दी जाएगी तो हमारा विरोध जो है अधिक होगा और क्रांति होगी समाज में। लेकिन राजा राम मोहन राय का मानना था कि ये क्रांतियाँ जो है प्रेस की स्वतंत्रता से नहीं होती हैं।
प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व में किसी भी भाग में क्रांति को कभी जन्म नहीं दिया है। क्रांतियाँ वहीं हुई हैं जहाँ तानाशाही शासन ने जनता को अज्ञानता के अंधकार में रखा है। का मतलब है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जनता को शासन के विरुद्ध होने वाली शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सर्वोच्च सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका निराकरण किया जा सकेगा। इस कारण से प्रेस जनता के असंतोष की समाप्ति करेगी। इस प्रकार शासन के समर्थन का आधार बन जाएगी। इसके विपरीत यदि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो स्थानीय शासकों के व्यवहार के विरुद्ध जनता की आवाज़ व्यक्त होना होगी और शासन के विरुद्ध जनता में असंतोष जो है बढ़ेगा। इससे क्रांति उत्पन्न होगी। इस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता से क्रांति नहीं होती है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध हैं वो क्रांतियाँ लाते हैं। इसलिए राय का मानना था कि प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए, जिससे कि जनता की समस्याएं जो हैं शासन के पास पहुँचे और शासन का जो है विचार वो जनता के पहुँचे। दोनों में आपस में संबंध जो है ये तभी उत्पन्न होगा जब प्रेस जो है स्वतंत्र होगी। इस प्रकार से उनका मानना था कि क्रांति जो है प्रेस की स्वतंत्रता से नहीं होती है, बल्कि असंतोष जो शासन के खिलाफ होता है प्रतिबंधों के कारण प्रेस पर, उससे क्रांतियाँ होती हैं। इस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में रॉय थे। अगला जो उनका विचार था राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, वो था राजा राम मोहन राय भारत में न्यायिक व्यवस्था के प्रति सुधार चाहते थे कि न्यायिक व्यवस्था जो है ऐसी बनाई जाए कि आम जनता को सुविधापूर्वक जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों जो है अलग अलग हों। न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकता के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने ये उचित माना कि कानून का जो निर्माण है भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने दो पक्ष बताए कि न्यायिक सुधार के लिए दो जो उनके सुझाव थे, वो पहला तो ये था कि वो चाहते थे कि न्यायालय में जूरी प्रणाली जो है होनी चाहिए। उनका मानना था कि भारत में न्याय की जो पंचायती प्रणाली है वो जूरी प्रथा से समानता रखती है। इसलिए वो चाहते थे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने कार्य से अवकाश प्राप्त कर चुके वकील, समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है जूरी के सदस्य होकर पंचायत प्रणाली की तरह लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय देने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जूरी प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा उनका सुझाव था सुविधापूर्ण और जल्दी आम जनता को न्याय देने के लिए कि उनका मानना था कि जूरी प्रथा को किंतु न्यायिक क्षेत्र में जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जूरी प्रथा ने जातिगत आधार पर भेदभाव उत्पन्न कर दिया अंग्रेजों की जूरी व्यवस्था ने। इसमें जब किसी ईसाई पर मुकदमा चलाया जा रहा हो तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते। राजा राम मोहन राय इस प्रावधान से के खिलाफ थे। उन्होंने इस प्रावधान के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाने वाले एक याचिका भी लगाने का योगदान उनका था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय के क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों के मध्य भेद किया जाना किसी प्रकार से सम्मत उचित नहीं है, ये अन्याय है। राय के अनुसार भारत में जनता को न्याय की प्राप्ति के मार्ग में एक प्रमुख बाधा थी कि वह न्यायिक अधिकारियों और जनता के मध्य सुविधापूर्वक संवाद करने के लिए एक भाषा नहीं थी। वे जनता द्वारा न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से इसे उचित मानते थे कि न्यायिक कार्य ऐसी भाषा में किया जाए जिसे न्यायिक अधिकारी और जनता दोनों ही बोल और समझ सके। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिया कि भारत में ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाओं का अभाव है जिनमें न्यायालयों के निर्णय प्रकाशित किए जाएं। इस कारण जनता तथा वकील जो है प्रश्नों पर न्यायालय द्वारा अपने व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अपरिचित रहते हैं। उनको पता नहीं होता न्यायिक निर्णयों के बारे में, लाभों को भविष्य में होने वाले मुकदमों से वो लाभ
नहीं उठा पाते। इसलिए रॉय का मानना था कि न्याय जो भाषा है वो आसान होनी चाहिए, जिससे कि संवाद जो है एक दूसरे के भाषा को समझकर उन न्यायिक निर्णयों का फ़ायदा जो है अन्य लोग भी, आम लोग न्याय के लिए उठा सकें। अगला जो इस क्षेत्र में चिंतन के रूप में राजा राम मोहन राय का विचार था वो था राजस्व प्रणाली। राजा राम मोहन राय भारत में प्रशासनिक सुधारों की भी आवश्यकता पर बल देते थे कि प्रशासनिक पदों पर भारतवासियों की भागीदारी का समर्थन उन्होंने किया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन में जो प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता नहीं थी, अगर थी तो उनको अधिकार नहीं थे। इस प्रकार से उनका मानना था कि प्रशासनिक पदों पर जो भारतीय हैं उनकी अधिक से अधिक भागीदारी, उत्तरदायित्व जो है मिलना चाहिए। तो उन्होंने राजस्व व्यवस्था के लिए इस बात पर बल दिया, इस पर सुझाव दिया कि भारत में निर्धन जो कृषक स्थिति सुधारने के लिए जमींदार और सरकार को लगान की दर कम कर देनी चाहिए। उनका मानना था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, किंतु सरकार को यह अपेक्षा थी कि लगान की दर में परिवर्तन का अधिकार जमींदारों को प्रदान नहीं किया जाए। उन्होंने भारत में स्थायी भू प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया। निर्धन जनता को करों में राहत देने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार विलासिता की सामग्री पर अधिक कर लगाए, राजस्व व्यवस्था को सुनिश्चित और सुदृढ़ करे कि राजस्व विभाग में किए जाने वाला जो रख रखाव है व्यय की कमी की जाए और जिले में राजस्व वसूली के प्रमुख अधिकारी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की जाए। उनकी मान्यता है कि राजस्व वसूली के कार्य में भारतीयों को नियुक्त किए जाने से भारतीयों में शासन के प्रति जो संतोष का भाव भी उत्पन्न होगा, इसलिए उनको अधिक जो है राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए और जो व्यय जो है वो कम किया जाए, राजकीय व्यय जो है कम किया जाए। उनका मानना था कि जो टैक्स हैं वो आवश्यक वस्तुओं पर कम लगाए जाए, विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उन पर टैक्स लगाए जाए, जिससे कि आम जनता, गरीब जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का भार न पड़े। इस प्रकार से रॉय का ये भी मानना था कि जो समाज में मानवता के जो मूल्य हैं, इन मानवता के मूल्यों से ही विश्व में शांति और एकता जो है स्थापित होती है। जो अगर समाज में ही संकीर्णता होगी, भेदभाव होगा, तो इससे क्या है कि इस कमी समाज ही अच्छा नहीं होगा तो विश्व समाज में नहीं शांति होगी, राज्य में शांति नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो मानवता के जो मूल्य हैं वो उनको भी चुनौती मिलेगी। वे मानते थे कि समाज में संकीर्णता, अंधविश्वास जो है ये दूर होना चाहिए, एकता स्थापित होनी चाहिए। नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए जो स्वतंत्रता, समानता, सम्मान की स्थिति जो है शासन व्यवस्थित करे, जिससे कि नागरिकों में एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो और उनका जीवन अच्छा हो, वो एक अच्छे चरित्र के, नैतिक आदर्श के नागरिक बने और उनमें इस अच्छे चरित्र के व्यक्तियों में ही प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता जैसे जो सद्गुण हैं वो विकसित होते हैं, जिससे एक अच्छा समाज बनता है और उसी से विश्व में शांति उत्पन्न होती है हर अच्छे समाज के द्वारा। इस प्रकार से रॉय का ये मानना था कि विश्व में जो मानव जाति है वो सभी जातियां, सभी संप्रदाय, सभी जो हैं एक होकर के भाईचारे से रहें, शांति से रहें, सहयोग से रहें, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए और मानवीय मूल्यों को ठेस किसी भी समाज में न ही नागरिक पहुंचाए और न ही शासन पहुंचाए, जिससे कि शांति बनी रहे, विकास हो और एकता बनी रहे। इस
प्रकार से रॉय का ये मानना था कि राजनीतिक जो ये स्थितियां हैं, उन्होंने ये इस प्रकार से अपने चिंतन को व्यावहारिक करने का दायित्व जो है प्रशासन पे दिया कि प्रशासन अपने समाज में जो संकीर्णता है, जो अंधविश्वास है, जो विभिन्नता है, उसमें एकता स्थापित करने के लिए अच्छे कानून, अच्छी व्यवस्था, अच्छे परिस्थितियाँ उत्पन्न करे, जिससे कि समाज में एक नागरिकों को अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए सुविधा मिले, अवसर मिले और उनमें कोई पारस्परिक तनाव उत्पन्न न हो किसी भी आधार पे, और इसी से समाज में एकता स्थापित होगी और सभी के सहयोग से समाज जो है विकास करेगा। और इससे क्या है कि राष्ट्र भी एक विकास के रूप में आगे आएगा। ये हर शासन का राज्य के रूप में दायित्व है, जिसको हर शासन को इन मूल्यों के आधार पर पूरा करना चाहिए। जो नैतिक मूल्य हैं आदर्श के रूप में, चाहे विभिन्न धर्मों में हैं, आस्थाओं में हैं, उन मूल्यों को व्यवहारिक शासन बनाए, न कि मूल्यों के आधार पर जो है धर्म को व्यवहारिक करे। ये अलग अलग है कि जो हमारी आस्था है, जो हमारे आदर्श हैं मानवता के, उन धार्मिक हों चाहे धार्मिक ग्रंथों में हों, उन मूल्यों को आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप, स्रोत के रूप में स्थापित करने का व्यवस्था के रूप में प्रयास जो है कानून के द्वारा शासन करे, जिससे कि हर नागरिक का नैतिक चरित्र जो है विकसित हो, उनमें एकता उत्पन्न हो, अच्छा समाज बने और अच्छा राष्ट्र बने। तो ये राजा राम मोहन राय का चिंतन था कि एक अच्छा समाज ही एक अच्छा राष्ट्र बना सकता है, आदर्श राष्ट्र बना सकता है। अगर समाज के नागरिक गुणी हैं, सद्गुणी हैं, मानवता के चरित्र के रूप में उनके मूल्य हैं, व्यवहार है, आस्था है और कार्य हैं, तो ये ऐसे नैतिक चरित्र के नागरिक ही अच्छा समाज बनाएंगे और अच्छे समाज के लोग ही एक अच्छा राष्ट्र विकसित कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक जो है आज यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।